नमस्ते, मेरा नाम गुरु है। मैं इस विषय के लिए आपका मार्गदर्शक बनूंगा। आज हम निम्नलिखित विषय का अध्ययन करेंगे। यूनिट 1, सुरक्षा अभ्यास और हाथ उपकरण। अध्ययन के लिए विषय: सुरक्षा नियम, सुरक्षा संकेत और खतरे। आग, प्रकार, अग्निशामक। बचाव अभियान, प्राथमिक चिकित्सा उपचार, कृत्रिम श्वसन। अपशिष्ट पदार्थ का निपटान। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। कार्यशाला और रखरखाव की स्वच्छता के लिए दिशा निर्देश। पहले विषय के साथ शुरू करते हैं। सुरक्षा नियम, सुरक्षा संकेत और खतरे। इलेक्ट्रीशियन द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षा नियम: अनावृत चालकों को स्पर्श न करें। सर्किट स्विच बंद करने के बाद ही फ्यूज को बदलें या निकालें। अस्थायी वायरिंग के लिए कभी भी विद्युत परिपथों का विस्तार न करें। सभी बिजली के उपकरणों के लिए हमेशा पृथ्वी कनेक्शन का 3 पिन सॉकेट और प्लग के साथ उपयोग करें। ऑपरेशन की प्रक्रिया की पहचान करने के बाद ही ऑपरेशन करें कोई मशीन या उपकरण। सुरक्षा संकेत। रोड साइंस के प्रकार: अनिवार्य संकेत, सावधानी के संकेत, सूचनात्मक संकेत। चेतावनी चिन्ह, सूचनात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत। आग के विभिन्न प्रकार: क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर तथा क्लास डी फायर। अब हम विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का अध्ययन करेंगे। पानी से भरे अग्निशामक यंत्र। ऑपरेशन के 2 तरीके हैं: गैस कार्ट्रिज टाइप, स्टोर्ड प्रेशर टाइप। संपर्क को संरक्षण करके तथा आवश्यक पानी की क्षति को बचाकर दोनों के ऑपरेशन की विधि में डिस्चार्ज को आवश्यकतानुसार रोका जा सकता है। फोम से भरे अग्निशामक यंत्र। ये संग्रहित दाब या गैस कार्ट्रिज का प्रकार के होते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करने से पूर्व सदस्य उस पर दिए गए ऑपरेटिंग अनुदेशों को चेक कर लेना चाहिए। फोम अग्निशामक निम्न के लिए उपयुक्त होते हैं: फ्लेमेबल लिक्विड फायर, रनिंग लिक्विड फायर। जहां पर विद्युत उपकरण लगे हों वहां इसका उपयोग ना करें। ड्राई पाउडर से भरे अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक जिनमें सूखा पाउडर फिट किया रहता है वे गैस कार्ट्रिज या स्टोर्ड प्रेशर प्रकार के हो सकते हैं। इनका रूप तथा कार्य करने की विधि पानी भरे अग्निशामक यंत्र के समान ही होती है। इनकी प्रमुख पहचान करने का लक्षण इनका फोक के आकार का नोजल है। सी क्लास की आग से निपटने के लिए पाउडर का विकास किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरा अग्निशामक यंत्र। ये अपने विशिष्ट आकार के डिस्चार्ज होने के कारण आसानी से पहचान किए जा सकते हैं। ये क्लास बी आग के लिए उपयुक्त है। जमाव के कारण प्रदूषण को रोकने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। साधारणतः खुली हवा में प्रभावी नहीं होते। उपयोग करने से पूर्व सदैव कंटेनर पर दिए गए चलाने के अनुदेश की जांच कर लें। ये सदैव क्रिया करने के विभिन्न गैजेट के साथ मिलते हैं जैसे प्लंजर, लीवर, ट्रिगर इत्यादि। हेलेन से भरा अग्निशामक यंत्र। इन अग्निशामक में कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन भरा जा सकता है। ये गैस कार्ट्रिज या स्टोर्ड प्रेशर के प्रकार का हो सकता है। यह बहने वाले द्रव के साथ छोटी आग को बुझाने में अधिक प्रभावी होते हैं। ये शामक यंत्र विद्युत उपकरण पर विशेष उपयुक्त तथा सुरक्षित होते हैं क्योंकि केमिकल्स विद्युत में नॉन कंडक्टिव सहायक होते हैं। बचाव अभियान, प्राथमिक चिकित्सा उपचार, कृत्रिम श्वसन। बिजली की तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को कैसे बचाया जाए। चरण 1, ऐसी सामग्री जो कि विद्युत की अवरोधी हो जैसे सूखी लकड़ी, रबड़ तथा प्लास्टिक पर खड़े होकर अथवा
इसके अतिरिक्त किसी भी विद्युत उपरोधक के द्वारा अपना बचाव करते हुए विद्युत से संबंध को हटाना, इसके लिए या तो व्यक्ति को अथवा तार उपकरण को धकेलकर अथवा खींचकर अलग करना। चरण 2, प्रभावित व्यक्ति से सीधे संबंध से बचना। यदि रबड़ के दस्ताने उपलब्ध ना हो तो अपने हाथों पर सूखा कपड़ा या कागज को लपेटना। अगर आपने कोई विद्युत अवरोधक का प्रयोग नहीं किया हुआ है तो घायल व्यक्ति को नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। अगर झटके का शिकार व्यक्ति ऊंची जगह पर काम कर रहा है तो उपयुक्त उपाय करते हुए उसे गिरने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए अथवा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सुरक्षित स्थान पर गिरे। चरण 3, अगर शिकार व्यक्ति विद्युत के झटके की वजह से बेहोश हो गया है परंतु सांस चल रही है तो गर्दन, छाती व कमर के कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए। शिकार व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में रखना चाहिए। चरण 4, सांस लेने पर तथा नब्ज पर ध्यान रखना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को गर्म तथा आरामदायक स्थान पर रखना चाहिए और डॉक्टर के पास भेज देना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा उपचार। प्राथमिक उपचार किसी घायल या बीमार व्यक्ति को उनकी जान बचाने के लिए प्रारंभिक तौर पर देखभाल तथा सहारा देना जिससे जान बचे, उसे और बिगड़ने वाले हालात को रोका जाए। पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है और अस्पताल, मेडिकल सेंटर पहुंचने तक उचित संभावित लाभ पहुंचाना है। प्राथमिक उपचार का ABC। यहाँ ABC का तात्पर्य वायुमार्ग, श्वसन तथा परिसंचरण से है। वायुमार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए कि यह रोगी का सही है, अर्थात ध्यान देना चाहिए कि रोगी का वायुमार्ग साफ हो। आपातकाल के आशंकानुसार परिस्थिति को समझ लेना चाहिए। श्वसन। यदि श्वसन क्रिया रुक गई तो पीड़ित की जल्द ही मृत्यु होने की संभावना होती है, अर्थात उसे तुरंत श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए ताकि अगली क्रिया को पूरा किया जा सके। इस प्रकार निम्न उपयोग द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। परिसंचरण। रक्त परिसंचरण द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है अतः प्राथमिक उपचारकर्ता को CPR पद्धति के द्वारा इसका परीक्षण प्राप्त होना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थ का निपटान। अपशिष्ट सामग्री को बड़े पैमाने पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है: ग्रामीण अपशिष्ट, शहरी अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट तथा तरल अपशिष्ट। कार्यशाला में अपशिष्ट पदार्थ। बेकार सामग्री से निपटान के तरीके। कचरे के निपटान की विधि: रिसाइकलिंग, कंपोजिंग, लैंडफिल, भस्मीकरण, अपशिष्ट संघनन, पुनः उपयोग, पशुओं का चारा तथा अग्नि की लकड़ी। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या PPE। परिभाषा: PPE कर्मचारी द्वारा उपयोग उपकरण, औजार, कपड़े जो पहने या उपयोग किए जाते हैं वही अंतिम उपाय है। कार्यस्थल पर खतरों से बचने के लिए PPE की श्रेणियां। व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है: गैर श्वसन, इसका प्रयोग बॉडी की बाहरी इंजरी, सिर की सुरक्षा, आंख, चेहरा, हाथ, भुजा, पैर, टांग तथा दूसरे बॉडी के भागों की सुरक्षा के लिए गैर स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी, इसका प्रयोग प्रश्वसन हवा को दूषित करने की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग करते हैं। उद्योग में उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख PPE: हेलमेट, नोज मास्क, औद्योगिक सुरक्षा बूट, हाथ के दस्ताने, गॉगल्स, चेहरा कवच, बॉडीगार्ड। कार्यशाला और रखरखाव की स्वच्छता के लिए दिशा निर्देश। कार्यस्थल की सफाई के कारण सूखे फर्श की सफाई कार्यस्थल में फिसलने अथवा गिरने से रोकने के लिए। कीटाणुनाशक फैलने वाले कीटाणुओं को और बीमारी को रोकता है
क्योंकि यह कीटाणु को होने नहीं देता। उचित वायु निस्पंदन धूल और वाष्प जैसे खतरनाक पदार्थों के जोखिम को कम करता है। प्रकाश जुड़नान की सफाई प्रकाश दक्षता में सुधार करती है। हरे रंग की सफाई उत्पादों का प्रयोग करने जो कर्मचारियों और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित है। अपशिष्ट और रिसाइकलिंग योग्य पदार्थों का उचित निपटान कार्य क्षेत्रों को साफ रखता है। 5S अवधारणा। इसमें प्रकार जो अनावश्यक रूप से आवश्यक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से भेद और बाद में खत्म करे। सीधा आसान और तत्काल पुनः प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं को सही स्थान पर रखें। चमक कार्यस्थल को साफ और स्वच्छ रखें। प्रमाण के अनुसार करना जिस विधि द्वारा प्रकार सीधा और चमक को अभ्यास बनाया जाता है।